टोनी कहने पर महिला की निर्मम हत्या। खैरागढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबना में मोहिनी साहू नामक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सविता साहू, जसिका साहू और दीपेश साहू शामिल हैं, जो खैरबना गांव के ही निवासी हैं। इन सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 26 जून 2025 को मोहिनी साहू की रक्तरंजित लाश उसके घर में मिली थी। जांच के दौरान मृतिका के पड़ोसी सविता साहू और उसके परिवार पर संदेह गहराया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि मृतिका मोहिनी साहू अक्सर सविता साहू को टोनी, जादू टोना करने वाली कहकर बदनाम करती थी, जिससे सविता साहू अपमानित महसूस कर रही थी। इसी बात का बदला लेने के लिए सविता ने अपनी बेटी जसिका साहू और भतीजे दीपेश साहू के साथ मिलकर मोहिनी साहू को मारने की योजना बनाई। 26 जून को दोपहर करीब 2 बजे जब मोहिनी साहू घर में अकेली थी, तब तीनों छत के रास्ते से उसके घर में घुसे। पहले सविता और जसिका ने गाय बांधने वाली रस्सी से मोहिनी का गला घोंटा और फिर दीपेश साहू ने धारदार हंसिया से उसके गले और चेहरे पर कई वार किए, जिससे मोहिनी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने अपने शरीर और कपड़ों से खून धोकर अपराध छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त धारदार हंसिया और रस्सी बरामद कर ली है। मैं कोशिश करता हूँ इसे पढ़ने की जितना हो पाए। जो घटना हुई थी ग्राम खैरगढ़ पुलिस स्टेशन खैरगढ़ में, उसको पुलिस ने क्रैक कर दिया। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि थाना खैरागढ़ में मोहिनी साहू नाम की एक महिला की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना हमें मिली थी। जब हम स्पॉट पे गए तो हमें मोहिनी साहू की खून से लथपथ लाश हमने पूरे मामले में विवेचना SHO खैरागढ़ और साइबर टीम ने मिलकर इसमें काम किया। जब काम किया तो क्राइम सीन के आधार पर जब क्राइम सीन को समझा गया और सारे फैक्ट्स के बारे में समझा गया, तो वहाँ पे संदेह जो है सविता साहू उनकी फैमिली पर आया, क्योंकि उनके घर क्राइम सीन के आधार पर मोहिनी साहू के पड़ोसी जो है सविता साहू और उसके पूरे परिवार पर संदेह किया, परंतु वो कहानी से हमें गुमराह करते हैं। लेकिन जब हमने डिटेल में जब हमने बिंदु को अलग अलग बिंदुओं पे से पूरा पूछा, जब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनसे पूछा, उनसे क्वेश्चनिंग की, तो इन्होंने अपना ये अपराध करके किया। उन्होंने ये बताया कि जो आरोपिया है उसने बताया कि मृतिका जो मोहिनी साहू मृतिका वो इनको अक्यूज को तो नहीं करके बुलाती थी, जिससे वो अपमानित महसूस करती थी और उसकी वजह से ये मोटिव जो था वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये किया। इसमें उन्होंने अपनी जो बेटी जिसका नाम है जसिका साहू और अपने भतीजे दीपेश साहू, इन तीनों को भी साथ रखा। उसके बाद जब पुलिस आई तो इन्होंने आपस में बात करके एक कवर स्टोरी तैयार की, कहाँ से अपना एक एलिबा देने की नोट की। और जब इनको पॉइंट बाय पॉइंट इनसे इंटरोगेट किया गया, क्वेश्चन किया गया, तो ये उसी वक्त इन्होंने वहाँ पे हमें अपना जो कर लिया, इनको हमने अरेस्ट कर लिया और इनको हमने रिमांड के लिए कोर्ट किया। थैंक यू। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं वो ये पता चला है कि ऑन दिस पर्टिकुलर जिस दिन ये वाक़या हुआ था, उस दिन ये जो मृतिका है वो अपने घर के लिए वो खेती में गई। तो ये मौका देख के इन्होंने भी खेती करनी डिसाइड किया था कि आज मौका है और आज ये किया है। तो इसमें इसलिए तीनों सम्मिलित हुए थे, क्योंकि घर का जो छतें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। आपने अभी जाके देखी तो उनके घर से अगर आप जो मृतिका है उनके घर पे जाएंगे तो आपको सिर्फ छत चढ़ के ही बस घुसना है, तो आप किसी को मेन दरवाजे से आने जाने की जरूरत है। तो वहीं से ही इन्होंने अभी हमने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है, तो हमें वहाँ से क्लियर हो उसी वक्त इन्होंने पहले से प्लान कर लिया था, अपने दिन का शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि हम इतने से इतने बजे तक इधर थे, इतने से इतने बजे तक इधर थे, और पूरा परिवार एक ही स्टोरी जो है वो कंसिस्टेंटली बताता है। हमने जब उसका डिजिटल
एनालिसिस किया तो उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो लोकेशंस थी और वो सारी लोकेशन अलग अलग आनी शुरू हुई, जिस पर हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। तो फिर धीरे धीरे कहानी खुलनी शुरू हो गई कि ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। वहाँ से सारी बात खुली कि ये आपस में इन्होंने एक प्लानिंग की, जशिका की प्लानिंग की कि कौन कितना टाइम बोला जाए, कितने से कितने बोला जाए। इसमें इन्होंने जो हत्या करने का तरीका, इसमें इन्होंने 2 चीज़ों से 3 लोग बैठे थे। इसमें मृतकों को गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोटा। ये 2 महिला अक्यूज जो आरोपी हैं उन्होंने, और दीपेश ने जो तीखी हसिया से सिकल से उनको वार किया है। तो ये तीनों ने मिलकर किया, 2 ने गला घोटा है और 1 ने सिकल से वार किया, और दोनों जो मर्डर वेपन है, रस्सी भी और सिकल भी, उन्होंने बरामद किया। दीपेश का लोकेशन हमारा टेक्निकल एनालिसिस चलता रहता है। बात ये है, मैं आपको बताऊंगा, गांव में चैलेंजेस ये होते हैं, सब एक ही टावर में आ जाते हैं, बट लेकिन फिर से चलिए सर इधर हमारे तरफ देखिए। चलिए ठीक है उस तरफ देख जी लीजिए। सर, घटना हुई थी, इसके आरोपी पकड़े गए हैं, पूरा मामला बताएंगे। इसमें 26 जून को ये घटना हुई थी। इसमें ये मृतका जो थी खैरबाना गांव थाना क्षेत्र, थाना जुरिस्डिक्शन खैरागढ़ में ये मृत्यु हुई थी। इसमें एफआईआर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट सामने आए थे, तो इसमें जो मृतका है उनकी एक करीबी दोस्त प्राइम सस्पेक्ट थी। उन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक एलिबाई बनाया था। उस एलिबाई को सिस्टमैटिकली हमने क्वेश्चन करके उसको हमने उनको क्वेश्चन किया, तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया। इसमें 3 आरोपी जो थे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया। इसमें एक सविता साहू, जशिका साहू उनकी सविता साहू की बेटी, और इनका जो सविता साहू का भतीजा जो है दीपेश, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। दीपेश जो है इन लोगों का जो मंशा थी, इसलिए थी, द मोटिव बिहाइंड द क्राइम वो इसलिए था क्योंकि सविता साहू जी जो है उनको मृतिका जो है वो टुनई बुलाती थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हसिया से सिकल से मारा। इसमें जो 2 फीमेल अक्यूज्ड हैं, सविता और जशिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाली रस्सी से, और दीपेश ने सिकल से कई बार शरीर पे चोट की। वहाँ से हमें उसे मृतिका की उसी वक्त मौत हो गई। और इसमें जो फैक्ट सामने आए थे, जैसे हमने क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में हमें समझ में आया था, वो ये था कि ये सारा जो प्लान था वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर लिया पूरी फैमिली ने कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। और फिर जब उसको डिजिटल एविडेंस कन्फ्रंट करके सीसीटीवी और बाकी सारे डिजिटल एविडेंसेस कन्फ्रंट करके जब क्वेश्चनिंग किया गया, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहाँ से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, और अब मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुका है, सीन ऑफ क्राइम भी रिक्रिएट हो चुका है। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।